Hello dear students, welcome to the science class. Today we will start with the chapter number 1 of the chemistry portion, that is chemical reactions and equations. But in this chapter we will do what are chemical reactions, chemical reactions क्या होती हैं, how to write chemical reactions, कैसे लिखा जाता है उनको, देन देयर बैलेंसिंग, कैसे उनको बैलेंस किया जाता है, बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशंस, ओके, एंड देन वी विल डू द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स, ये सब हमने इस चैप्टर में करना है, ठीक है. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए. द वन इज द एटम्स, व्हाट आर एटम्स एंड देन आयंस, ठीक है. ये दो चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी हैं इस चैप्टर में समझने के लिए. सो व्हाट आर एटम्स, आपने 9th में पढ़ा हुआ, एज यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स of any matter, of any substance, okay, and it is further comprised of, आपने structure of the atom पढ़ा हुआ है, it is having the nucleus, और nucleus के around क्या होते हैं, shells होते हैं, है ना, various shells होते हैं. और इन nucleus के अंदर कौन होता है, प्रोटॉन, और कौन होता है, न्यूट्रॉन. प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव. न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज, न्यूट्रल, नो चार्ज, ठीक है. और जो ये आपके शेल्स हैं, के, एल, एम, इन शेल्स में कौन फ्लो करते हैं, कौन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. आपको ये भी मालूम होगा कि ए शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल शेल में 8 आते हैं, एंड मैक्सिमम इन एनी आउटर मोस्ट शेल कैन बी 8, ठीक है. जैसे एम में आ तो 18 सकते हैं, ठीक है. कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, 2n². इससे हम कैलकुलेट करते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेट इन एनी शेल. तो n इधर क्या है, नंबर ऑफ द ऑर्बिट. तो इफ द नंबर ऑफ द ऑर्बिट इज 3rd, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, 9. 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 18. तो मैक्सिमम एम शेल में आ तो कितने सकते हैं, 18. लेकिन ड्यू टू द रूल कि इफ इट इज आउटर मोस्ट शेल, तो देन इट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. ये सारी चीज़ें बेटे आपने 9th में पढ़ी हुई हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है. क्लियर, ओके. अब आयंस क्या होते हैं, व्हेन एनी एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, या तो वो क्या करे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, या वहाँ क्या हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है. तो क्या बनती हैं आपके पास, चार्ज्ड पार्टिकल्स बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, आयंस. तो व्हाट आर आयंस, दीज आर चार्ज्ड पार्टिकल्स. चार्ज्ड पार्टिकल्स आर नोन एज आयंस. अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी भी एटम ने अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं तो पॉजिटिव चार्ज आना है, अगर गेन किया है तो नेगेटिव चार्ज आना है. अब ये कैसे पता चलता है, इसके बारे में अब हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इफ देयर इज एन एग्जांपल ऑफ सोडियम, ओके. अब यहाँ से बेटे एक और चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए, या हम रिवाइज इसको रिकॉल ही कर लेते हैं. सोडियम, सोडियम का आप कहते हो एटॉमिक नंबर. व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, एज यू ऑल नो इट इज 11. अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो इट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हुए, 11, ठीक है. तो इसमें आप बताओगे इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हुए, इलेक्ट्रॉन्स भी 11 हुए, क्योंकि एज अ होल एटम तो आपका क्या होता है, न्यूट्रल, एटम के ऊपर नो चार्ज. क्लियर. तो अगर ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे. क्लियर है, ठीक है. तो अगर प्रोटॉन्स 11 है, इलेक्ट्रॉन्स 11 हैं, ठीक है, तो आप न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें, वैसे तो 12 हैं, तभी तो इसका मास नंबर कितना बनता है, 23 बनता है ना. पर अब आप देखो न्यूट्रॉन का तो इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमने क्या पढ़ना है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स 11 है तो बेटे व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इन द डिफरेंट शेल्स और द ऑर्बिट्स, हाउ दे आर अरेंज्ड. तो इसका क्या बनेगा, के एल एम. के शेल में मैक्सिमम 2, 8 और एम शेल में कितने 1. तो इसका मतलब अब ये सोचो आप, ये क्या करेगा, इट इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एम शेल. तो इसके लिए अब क्या सही रहेगा टू अटेन द स्टेबिलिटी, कि इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, लास्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस वाली हो जाए. मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले कि इसका लास्ट शेल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, तो वो कैसे हो सकता है ना. क्या ऑप्शन है इसके पास, या तो ये क्या करे, या तो ये इसी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दे, लॉस हो जाए, या ये गेन कर ले. तो बेटे गेन तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो वो तो बहुत मुश्किल है इसके लिए. तो व्हाट इट विल डू, ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा. ठीक है. सो आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, आप मुझे बताइए, सोचो कि प्रोटॉन्स को नंबर चेंज होगा, कोई फर्क पड़ेगा प्रोटॉन्स के नंबर को, नहीं पड़ेगा बेटे. प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में है, उनको क्या फर्क पड़ेगा, द नंबर विल रिमेन सेम. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, क्योंकि एक उसने लूज कर दिया, तो हाउ हाउ मेनी इट इज हैविंग 10. ठीक. अब 10 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसल. ठीक है. सो इसके पास एक्स्ट्रा क्या रह गया, 1 प्रोटॉन. प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव. तो इसीलिए आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पास कौन सा चार्ज आ गया, Na पॉजिटिव. ठीक है. कि दैट मीन्स इसके ऊपर, इसके पास आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन ज्यादा रह गया है. ठीक है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ऑब्वियसली प्रोटॉन्स तो नंबर उतना ही रहता है. तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो ये बन गया Na पॉजिटिव. चलिए अब आगे मूव करते हैं. ठीक है. अब हम नेगेटिव की बात करते हैं कि नेगेटिव कैसे आता होएगा ना चार्ज. इफ वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल. ठीक है. क्योंकि मेटल्स क्या करती हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स. नॉन मेटल्स क्या करती हैं, गेन इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर आप गेन इलेक्ट्रॉन से क्या होगा ये पढ़ना चाहते हो तो आपको किसका एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, नॉन मेटल. सो वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ क्लोरीन. ठीक है. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या हो जाएगी, 2, 8, 7. ठीक है. प्रोटॉन्स कितने हैं इसके पास, 17. इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 17. ठीक है. और न्यूट्रॉन इसके पास 18 होते हैं. अब इसको क्या करना है, 2, 8, 7 है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ठीक है. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, मान लो गेन 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वही इसके लिए सही तरीका है, 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इसके लिए मुश्किल है. तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो प्रोटॉन्स विल रिमेन सेम, दैट इज 17. इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए बताओ, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 80. तो अब इसके पास देखो 17 प्रोटॉन्स, 17 इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलाइज ईच अदर. सो व्हाट इज एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्या है इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन है, और कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन. तो कौन सा चार्ज आ गया, Cl नेगेटिव. ठीक है. तो ये हमें क्या समझ में आ रहा है कि कैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं. आप सेम और कोई एग्जांपल भी ले सकते हो. इफ यू विल टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6, प्रोटॉन्स कितने हैं, 8 हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 8 हैं. तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, 8. इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए टोटल, 10. तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. सो व्हाट इज एक्स्ट्रा, 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसीलिए ये क्या बन गया, O2 नेगेटिव बन गया. ठीक है. अब देखो ऐसे ही आपके पास पॉजिटिव आयंस भी बन जाते हैं, नेगेटिव आयंस बन जाते हैं. यू हैव स्टडीड इन 9th क्लास पॉली एटॉमिक आयंस. देखो बेटे 10th में केमिस्ट्री करने के लिए ना, व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू राइट डाउन द केमिकल फॉर्मूलाज. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न द आयनिक टेबल जो आपकी 9th की बुक में दिया हुआ है NCERT में, दैट यू हैव टू लर्न. वो आपको करना ही पड़ेगा
क्योंकि अगर आपका केमिकल फॉर्मूला सही होगा तो आपकी इक्वेशन सही होगी, इक्वेशन सही होगी तो बेटे बैलेंसिंग भी सही होएगी। ठीक है, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन क्लास 10th। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं? दीज आर द ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज। ठीक है, कलेक्टिव चार्ज होता है, जैसे हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव। ठीक है, आपके पास कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, ऐसे ही सल्फेट आपने पढ़ा हुआ है SO4 2 नेगेटिव। फिर आपको पता है एक होता है सल्फेट और एक होता है सल्फाइट। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, ये जो नेगेटिव आयंस होते हैं ना, इनके पीछे की ये सुफिक्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो सल्फेट आ जाए तो SO4 2 नेगेटिव हो गया, सल्फाइट आ जाए तो SO3 2 नेगेटिव हो गया, और एक और होता है बेटे इनका भाई, दैट इज सल्फाइड आइड। तो ये कौन है? S2 नेगेटिव। ऐसे ही आपके पास इनके भाई बहन जैसा पता है एक और है, नाइट्रेट NO3 1 नेगेटिव, नाइट्राइट that is NO2 negative, one is nitride that is N3 negative। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सिंपल से बता दिए। ऐसे ही आपके पास पॉजिटिव आयंस भी हैं, नेगेटिव पॉजिटिव में पॉलीएटॉमिक कौन है बेटे? वन एग्जांपल इज देयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज NH4 पॉजिटिव। और इसका नाम ना बच्चे बड़ा कंफ्यूज करते होते हैं, ये है अमोनियम आयन। इसको तो आप अच्छे से याद करेंगे, अमोनियम। अमोनियम आ जाए तो NH4 पॉजिटिव है, अगर आ जाए ना अमोनिया NH3 कहीं लिखा हो तो बेटे दैट इज द गैस, अमोनिया गैस है वो। क्लियर? ये चीज़ आपको समझनी चाहिए इसमें, अमोनियम और अमोनिया में। क्लियर है? अब देखो मैं ना आपको एक टेबल शो करती हूँ आयंस का। ठीक है, ये देखो इसमें बहुत सारे पॉजिटिव। अब ये देखो हाइड्रोजन जो है ना, इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन और इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये नेगेटिव आयन भी हो सकता है, पॉजिटिव आयन भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव आयन होगा तो हाइड्रोजन आयन बोल देंगे, नेगेटिव होगा तो इसको हाइड्राइड बोल देते हैं। मैंने आपको कहा ना पीछे इनके सुफिक्स चेंज हो जाते हैं, जो आप पंजाबी में पढ़ते हो ना, जिमें अगेतर पिछेतर, तो अगेतर इज द प्रेफिक्स, पिछेतर इज द सुफिक्स। ठीक है, ऐसे ही देखो आपके पास हैं और पॉलीएटॉमिक आयंस। ये अब आपको सारे ही लर्न नहीं करने हैं। ठीक है, जो जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी टेबल, वो आपने लर्न कर लेना है। क्लियर? अब देखो कुछ यहाँ आयंस हैं जिनकी क्या होती है, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। ठीक है, अब ये इनमें से कुछ कुछ हमें लर्न करने पड़ेंगे, जैसे कॉपर 1, कॉपर 2, मतलब ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मतलब इनकी 2 वैलेंसीज होती हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। आयरन 2, आयरन 3, मरकरी 1, मरकरी 2, लेड 2, लेड 4। ठीक है, बाकी ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं है। तो चलो ज़रा हम इसी को समझें, ये कैसे इनको ये बनना होता है। ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ पे ना छोटी सी एक और डिस्कशन हम करते हैं, जैसे कि आयरन है ना। आयरन की हमने कहा 2 वैलेंसीज है, वन इज Fe, या तो 2 हो सकता है या फिर ये क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा ये आयरन का सिंबल कहाँ से आया है, फेरम वर्ड से आया ना, फेरम। अब देखो हमारे पास क्या होता है, जो वेरिएबल वैलेंसीज वाले होते हैं ना एटम्स, ठीक है, इनमें हम क्या करते हैं, अगर नंबर जो छोटा नंबर है, ठीक है, जैसे ये 2 और 3 में से विच वन इज स्मॉलर वन, 2, तो जब इसका नाम लिखेंगे ना हम, तो पीछे जो सुफिक्स होगा वो क्या लग जाएगा, OUS, मतलब इसका नाम क्या बन जाएगा, फेरस, फेरस सल्फेट, है ना, फेरस क्लोराइड, ऐसे। तो OUS पीछे लगने का क्या मतलब है कि कौन सा यूज करना है आपने, Fe2 पॉजिटिव यूज करना है। अब सेम वे में 3 इज द बिगर नंबर इन दोनों में से, तो इसके पीछे सुफिक्स क्या लग जाएगा, इक, IC, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, फेरिक। तो फेरिक दिया, फेरिक क्लोराइड, फेरिक ऑक्साइड, तो इसका मतलब क्या है,
यू हैव टू यूज Fe3 पॉजिटिव। ऐसे ही सबके साथ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर की 2 वैलेंसीज हैं, एक तो 1 है और एक Cu2 पॉजिटिव होता है, यानी कि 2 है, ठीक। वैलेंसी बेटे वैसे कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लेते हैं, दैट इज जस्ट अ नंबर, वो सिर्फ एक नंबर है। अगर आपके पास है Cu1 तो अब आप सोचो क्या नाम बनेगा, OUS पीछे लगाना है तो क्या नाम बन जाएगा, क्यूप्रस। Cu2 पॉजिटिव अब बड़ा नंबर है ना, 2 इसमें से, 1 और 2 में से, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, क्यूप्रिक। क्लियर। अब मान लो, अब आपको टू राइट द केमिकल फॉर्मूले ना, वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अब आपके पास है सोडियम सल्फेट, अब आपको फॉर्मूला बनाना है सोडियम सल्फेट का। तो फर्स्ट राइट डाउन द सिंबल फॉर सोडियम, दैट इज Na। सॉरी, आप ये पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। सोडियम Na, सल्फेट क्या हो जाएगा, SO4, ठीक है। चार्ज कितना है सोडियम के ऊपर, 1, और SO4 के ऊपर होल चार्ज कितना है, 2। अब इसको आप क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, ठीक है। हम सबस्क्रिप्ट मतलब इनके पाँव में नीचे ये नंबर लिखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, Na2SO4, 1 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेटे बाकी आपने 9th में किया हुआ है, क्योंकि ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर जो है ना वो इसी के होली सोली डिवोट किया है मैंने। कैल्शियम देखिए, कैल्शियम Ca हाइड्रोक्साइड OH 2, इसका 1 क्रिस क्रॉस करेंगे, ठीक है। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो 2 है ना, ये दोनों के साथ है, O के साथ भी और H के साथ, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं OH एंड होल ट्वाइस, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, लर्न द आयनिक सिंबल्स, देन राइट डाउन द फॉर्मूलाज, या जो आपने 9th में किए हैं उन्हीं को आप ज़रा रिवाइज करिए। देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर, मतलब चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो मेन इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द केमिकल रिएक्शंस, उसके साथ हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय।